हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है भूतिया तालाब। एक दिन गोपू और गोपी तालाब के पास खेलते रहते हैं। तभी गोपी कहती है, गोपू, मुझे प्यास लगी है। ये तालाब का पानी बहुत साफ लग रहा है, तुम जाके पी लो। जैसे ही गोपी पानी पीने जाती है, वहाँ अपनी परछाई देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे अपनी परछाई की जगह चुड़ैल का चेहरा दिखता है। वो वहाँ से भागती है और जाकर गोपू को सारी बात बताती है। जब गोपू गोपी के साथ उस तालाब के पास जाता है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो वापस आकर गोपी से कहता है, गोपी, लगता है तुम्हारा वहम होगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गोपू और गोपी फिर उसी तालाब के पास से गुजरते हैं। तभी अचानक गोपी को बहुत प्यास लगती है। गोपू उसे तालाब में जाकर पानी पीने को कहता है। गोपी डरते हुए पानी पीने तालाब तक चली जाती है और फिर से अपनी परछाई की जगह चुड़ैल का चेहरा देखकर डर जाती है। वो सर पर पैर रख के गोपू की तरफ भागने लगती है। गोपू गोपी के साथ तालाब के पास जाता है और उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो गोपी से कहता है, गोपी, आजकल तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो। नहीं गोपू, मैं झूठ नहीं बोलती। तो बताओ, कहाँ है चुड़ैल? मुझे तो नहीं दिख रही। इस बात का गोपी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी गोपी इधर उधर भागने लगती है। कभी वो पेड़ पे चढ़ जाती है तो कभी वो कूदने लगती है। ये सब देखकर गोपू डर जाता है। अब गोपू गोपी को अपने साथ बाबा जी के पास ले जाता है और कहता है, बाबा जी, देखिए गोपी कैसी कैसी हरकतें कर रही है। अब गोपू बाबा जी को सारी बात बताता है। गोपू की बातें सुनकर बाबा जी कहते हैं, अच्छा, तुम जाकर मेरे लिए उस तालाब से थोड़ा पानी ले आओ। गोपू जाता है और तालाब से एक बोतल पानी ले आता है और बाबा जी के सामने रख देता है। अब बाबा जी गोपी से कहते हैं, चल जल्दी से बता, तू गोपी को क्यों परेशान कर रही है? नहीं तो मैं तुझे इसी पानी में वापस भेज दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। बहुत दिनों के बाद मैं तालाब से बाहर आई हूँ, मुझे थोड़ा घूमने फिरने दो। बाबा जी उस चुड़ैल से उसके मौत की वजह पूछते हैं। तब वो बताती है, मेरा घर पास के गांव में ही है, जहाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और सब मुझे बहुत प्यार करते थे। पर एक दिन मेरी माँ ने बताया कि वो फिर से माँ बनने वाली है और मेरे साथ खेलने के लिए मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है। मैं बहुत खुश थी। मैंने पूरे गांव में ये बात सबको बताई, पर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि छोटा भाई या बहन आ जाने से बड़ों को कोई नहीं पूछता, क्योंकि सबका ध्यान छोटे बच्चों पर ही होगा। फिर यही बात मुझे एक दोस्त ने भी कही। अब मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे लगा मेरी जगह लेने कोई और आने वाला है। अब मेरी लाइफ का क्या मतलब,
इसलिए मैंने उस तालाब में जाकर अपनी जान दे दी। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा जी गोपू को पास के गांव में उसके माता पिता को ढूंढने भेजते हैं। गोपू वहां जाकर चुड़ैल के माता पिता को ले आता है। तब बाबा जी कहते हैं, नए बच्चे की खुशी में आप दोनों अपने पहली संतान को भी भूल गए। ये सुनकर चुड़ैल के पिताजी बताते हैं कि उन्हें कोई संतान नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी के चले जाने के बाद उसकी माँ को बहुत गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। ये सुनकर गोपी रोने लगती है, जिसे देखकर चुड़ैल के पिताजी कहते हैं, मत रो बेटे, अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो तुम्हारे ही उम्र की होती। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। चुड़ैल के पापा जी को कुछ समझ नहीं आता। तब बाबा जी उन्हें सारी बात बताते हैं। चुड़ैल के पापा जी कहते हैं, माफी तो हमें माननी चाहिए बेटी। नए बच्चे के आने की वजह से जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं, जिसकी वजह से हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाए। सॉरी पापा जी, अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटे, अब तुम्हें यह शरीर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भी तो किसी की बेटी है। पर पिताजी। नहीं बेटी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम बेटी बनके हमारे ही घर में जन्म लो, पर उसके लिए तुम्हें गोपी की शरीर छोड़नी पड़ेगी। चुड़ैल अपने पापा जी की बात सुनकर गोपी का शरीर छोड़ देती है और चली जाती है। कुछ महीनों बाद उनके माता पिताजी के घर एक लड़की जन्म लेती है, जिसका नाम वो गोपिका रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू like, comment and share our videos with your family, friends and loved ones. तब तक के लिए बाय बाय।